दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना ज्ञान ज्योति दर्पण पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका दिन बेहतर हो, आपका जीवन सदा खुशहाल रहे। आपके लिए दिव्य दार्शनिक रामेश्वर शर्मा जी के जो अमृत वर्षा दिव्य वाणी मंगलकारी प्रवचनों की ये जो रसधारा प्रवाहित हो रही है, तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सबकी ओर से परम श्रद्धेय परमादरणीय दिव्य स्वरूप को नमन करते हुए, इनको चरण वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए आप सबकी ओर से प्रार्थना कर रहा हूं कि हे दिव्य पुरुष, आप हमारे लिए, नौजवानों के लिए ऐसा मार्गदर्शन करें जिससे कि हमारा भी जीवन सदा खुशहाल रहे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं ज्ञान ज्योति दर्पण के लिए और इसके साथ जुड़े महानुभावों के लिए परमपिता परमात्मा इस निरंकार से प्रार्थना करता हूँ कि इनका जीवन सुखमय हो और ये जो मानव जीवन के प्रति प्रभु परमात्मा की तरफ से जो देन है उसको अपना पाएँ और इसे जहाँ भी जाएं सुख से फैलाएं और वहाँ पर भी वो इसको हासिल करके अपने जीवन में आनंद महसूस करें। हमने विचार करना है, मानव का जीवन सर्वोपरि है। एक कवि लिखता है कि जिस देही को लोचें देव सो देही बजर की सेव, कि जिस देही के लिए देवता तरसते हैं वो देही परमात्मा की सेवा के लिए सर्वोपरि है। इससे अच्छी और कोई देही है ही नहीं। हम विद्यार्थी के जीवन में भी एक चीज़ श्रवण करते हैं, सुंदर बात, 5 लक्षण विद्यार्थी के स्वान निद्रा बको ध्यानम काक चेष्टा अल्पहारी तजेत नारी। ये 5 लक्षण विद्यार्थी के जीवन में बहुत ही लाभकारी और बहुत ही चेतनता देने वाले, बहुत ही सुंदर जीवन बनाने वाले हैं। जिस विद्यार्थी के जीवन में ये 5 लक्षण हैं वो हमेशा ही उच्चतम शिक्षा को, उच्च आदर्श को प्राप्त करता है। और अगर हम इसे हर एक मानव के लिए गहराई में लें तो हमारा पूरा ही जीवन विद्यार्थी का होता है। इंसान आखिरी श्वास तक ये सीखता है। इस इंसान के जीवन में जो संत महात्मा होते हैं उन्होंने 5 विकार बताए हैं, इनको छोड़ भी नहीं सकता और इनके ऊपर आचरण करते हुए सवार भी रहना है। 5 चीज़ें जो इंसान अपने जीवन में करते हुए इनके ऊपर सवार रहता है उसका जीवन हमेशा आनंदित रहता है। हम इसको सोच करके देखें कि जो जानवर हैं इनके अंदर एक एक चीज़ है और एक एक चीज़ से ही उसको जो है ना विवश इतना हो गया कि उसका जीवन ही बर्बाद हो गया या वो भागता फिरा। मृग है, मृग के अंदर एक कस्तूरी होती है, उसकी खुशबू में इधर उधर भागता है। उसको ये नहीं पता कि तेरी नाभि के अंदर ही कस्तूरी है, बिना पते के वो भागता फिरता है। और दूसरे हाथी है, हाथी काम के कारण वश में आ जाता है और गड्ढे में गिर जाता है, पकड़ा जाता है, आदमी उसको कैद कर लेता है। भंवरा है, फूल की सुगंध के कारण उसे फूल उसको प्यार कर रहा है नहीं कर रहा है ये उसको नहीं है, लेकिन उसकी एक तृष्णा है। जैसे ही फूल के अंदर से खुशबू आई, भंवरा उस पर जाकर के बैठ जाएगा। पतंग है, दीप जलता है, पतंग को एक लगन है, उसने अपनी जान उस दीप के ऊपर निछावर कर देनी है। मछली है,
मछली के अंदर जीव का रस होता है। जब भी कोई जाकर के पानी में फेंकता है, मछली फट उसके ऊपर आकर के उसकी इतनी तेज़ होती है भावना सुगंधी, वो फट आकर के उसको ग्रहण कर लेती है। ये 5 चीज़ें, ये जो 5 वो हैं, ये अपने जीवन में जानवर होते हुए एक एक चीज़ है इनके अंदर, एक एक खासियत है, लेकिन उसी से अपना जीवन गंवा बैठते हैं। ये मनुष्य है, मनुष्य के अंदर 5 चीज़ें हैं ग्रहण करने वाली। कान है, जीभ है, नाक है, आँख है और त्वचा है। कान ग्रहण करता है शब्द को, जीभ ग्रहण करती है रस को, नाक ग्रहण करता है गंध को और आँख ग्रहण करती है रूप को, त्वचा ग्रहण करती है स्पर्श को। ये 5 इंद्रियां 5 चीज़ों को स्पर्श करती हैं। और इसमें सबसे पहले हम काम को ले लें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। इसमें देखिए कि हमारा पहला काम का इनाम आता है। इस काम के कारण एक प्रसंग आता है रामायण के अंदर कि रावण लंका के अंदर उसने अपना वेश बनाया साधु का। तो रानी मंदोदरी ने पूछा, रावण आप राजा हो, महाराजा धीराज हो, ये वेश बना करके कहाँ चले आप? बोला मैं सीता को उठा करके लाऊंगा। बोले राजन आपने सीता को उठा के लाओगे, अभी तो सोची ही है, चले भी नहीं हो, आपका वेश भगमा हो गया, राजपाट सब छूट गया, आपका वेश ही बदल गया, संन्यास में आ गए, सिंहासन वगैरह सब कुछ चोना आपका गया, परिवार छूट गया। अगर उठा कर लाए तो क्या हाल होगा? आपने विचार किया इस पर? बोला मैंने ये नहीं सोचा। बोला देखिए, एक कवि ने अपने 2 शब्दों में लिखा, पंपासुर में बाली मरा, रावण का भी नाश हुआ, कीचक मरा अपने घर में, नारद का परिहास हुआ। ये छोटी छोटी मिसालें हैं, पहले की घटना घटी हुई है। ये हमारे लिए सबक है। हम हमारी ज़िंदगी में कैसे हमने अनुकरण करना है, हमारी ज़िंदगी को कैसे संभाल करके रखना है, ये विचार करने वाली बात है। हम देखें कि उनका और भी जितने भी हुए पहले संत महात्मा, शुरू से ही इस इंसान को शिक्षा दी उन्होंने, और किसी जानवर को नहीं कहा, सिर्फ इंसान को, मानव तू मानव बन जा। मानव तो था ही, मानव होते हुए इसे कहा जा है मानव बन जा, और आज भी कह रहे हैं मानव बन जा। अब 2 से 4 ही होते हैं, 5 हुए नहीं, 3 हुए नहीं। इंसान देखने में तो इंसान है, लेकिन फिर भी क्यों इसे, किसी शेर को तो कहा नहीं है शेर बन जा, गधे को कहा नहीं गधा बन जा। इसको इसलिए कहा कि इसमें जो विद्यार्थी के जो लक्षण थे, उन लक्षणों में से कुछ छूट गया है, कुछ उससे ये अलग हो गया है, ग्रहण करने की शक्ति इसकी कहीं क्षीण हो गई है। इसलिए इसे चेतना की है कि भाई तू मानव बन जा, तू मानव है। मानव का कर्म है अपने आप को सुधार करना, प्रभु परमात्मा की तरफ अपनी वृत्ति को लगाना। ये हमारी जो जीवात्मा है, इसको इस परमात्मा के साथ जोड़ करके और भक्ति में जीवन बनाना, ताकि जीवन आनंदित रहे और अपने लिए भी, दूसरों के लिए जहाँ हम जाएं, ये जीवन सुखकारी हो। आज विचार करके देखें, क्या हमारा जीवन ऐसे है? क्या हमारे जीवन में ऐसी वृत्तियाँ हैं? क्या हमारा जीवन ऐसा सार्थक है? क्या हमने इस अपने जीवन के अंदर ऐसी अवस्था अपनाई है जिससे हमारे दूसरे अनुकरण करें? क्या ये सहज जो जीवन है, ये जीने की कला हमारे अंदर आई है? अगर नहीं है तो हमारे अंदर एक भावना पकड़ने की है। किसी भी चीज़ को इंसान की एक भावना होती है कि ये कोई भी नई चीज़ है, उसको ग्रहण करने की कोशिश करता है। तो हम देखें, विचार करें कि ये जो प्रभु परमात्मा का ज्ञान है, प्रभु परमात्मा की तरफ सोच है, प्रभु परमात्मा के साथ जुड़ने की कला है, ये क्या हमारे जीवन में आई है? अगर नहीं आई है तो ये प्राप्त करने की ज़रूरत है, इसे सीखने की ज़रूरत है। ये ऐसी कला है क्योंकि जीवात्मा सब जितनी भी 5 चीज़ें हैं, ये
पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा, आवाज़, ये पांचों की पांचों चीज़ें एक दूसरे के साथ मेल खाती हैं और अपनी ही अंश को ये ग्रहण करती हैं। लेकिन ये जो जीवात्मा है ये इनके अंदर आकर के एक ऐसे रूप धारण कर बैठी, माया के बीच में फंस गई। माया के बीच में फंसने के कारण इसकी अपनी चेतनता थी वो भूल गई। इसे ज़रूरत एक ऐसे सज्जन महापुरुष की है जो इसको चेता दे। जैसे विद्यार्थी को वो 5 लक्षण गुरु ने बताए, स्कूल में जो अध्यापक है उसने बताए, इसी तरह से इसको ये जो लक्षण अगर ग्रहण किए विद्यार्थी ने, उसका जीवन बना, तो मानव भी अपने जीवन में इस सार्थकता को प्राप्त करके इस जीव आत्मा को गुरु से मिल करके जोड़ करके आनंदित हो जाएगा और एक मिसाल एक के लिए जीवन में बन जाएगी। ये जो विकार हैं, इन विकारों से ये ऊपर ही तब हटेगा, क्योंकि इससे पता लग गया, जैसे पहले रावण की जो मिसाल दी, बाली की जो मिसाल दी, क्योंकि उनकी मिसाल जो है एक ऐसी मिसाल ही नहीं है, वो हमारे जीवन में सीखने की कला है। वो उस वक़्त था जब उस वक़्त में ऐसा हुआ, तो आज भी ऐसा ही है। उस वक़्त भी मुँह से आदमी खाना खाता था, आज भी मुँह से खाना खाता है। उस आदमी भी उस टाइम में भी सोता था, आज भी सोता है। और ये जो निद्रा भोजन भोग वह है, ये पशुओं में और इंसान में बराबर हैं। पहले भी बराबर थे और आज भी बराबर हैं। पहले भी इंसान को इंसानों से ज्ञान हुआ और आज भी। देखो वो दुनिया दे लोग की पूजन पे हमारा नू रबदा ज्ञान हमेशा हुआ, इंसाना तो इंसाना नू, तो इंसानों को इंसानों से ज्ञान हुआ है। हमें इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। गुरु जो होता है वो इंसानी जामे में ही होता है। तो ऐसे सत्पुरुष के साथ जब हम जुड़ जाते हैं तो हमें पता लग जाता है और हमारी जो वृत्ति है जुड़ जाती है प्रभु परमात्मा के साथ में, जिसके जुड़ने से हम जो ताने मेने हैं संतों ने जो समझाया है उनको सहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उससे ऊपर उठ जाते हैं, उससे बच जाते हैं। जिसे हम बार बार ये सुनते हैं, प्राणी तो आयोला हालैंड, कि हे इंसान तो इस प्रभु परमात्मा की पहचान के लिए आया है। अगर इसको पहचान लेगा तो तभी ये जो विकार तेरे पीछे लगे ना, हर ने 5 छोड़ दिए साथे, गुरु ने पकड़ दिखाए आते। हर ने जान दुविधा में घेरी, गुरु ने काटी दुविधा मेरी। ये तभी दुविधा कटेगी जब गुरु की कृपा होगी, गुरु का आशीर्वाद होगा, गुरु आपको अंधेरे से प्रकाश में ले आएगा। जब ये उजाला प्राप्त हो जाएगा तो फिर अंधेरे का असर नहीं होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये अंधेरे में ही असर करते हैं। जब रोशनी आ जाती है तो इंसान, एक मिसाल है, ठोकरों से बच जाता है। कोई आदमी जा रहा था तो उसके जो है ना एक खंभा मत्थे में लगा। एक ने पूछा, बोला भाई दिखाई नहीं देता? बोला दिखाई तो दे रहा था, मैंने सोचा थोड़ी दूर आंखें बंद करके चलूं। अरे बोला भले आदमी, ये तो आप पढ़ते हो जगह जगह पर सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, आपने तो अपनी सावधानी अपने आप ही हटा ली, ऐसा क्यों किया? बोला नहीं मैं तो ऐसे कर रहा था तजुर्बा। तो हमारे जीवन के अंदर एक अंधकार से प्रकाश की ओर गुरु की कृपा होती है। ये जीवन अंधकार इसे ही कहा है, जो अज्ञानता का पीरियड है, अज्ञानता का जो जीवन है, इसे अंधकार में जीवन कहा है। और जब हमें उजाले का जीवन मिल जाता है तो हमारी जो है ना इन चीज़ों से, दुर्व्यसनों से हम ऊपर उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान के कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान के कारण ही कर्मों का अभ्यास होता है। हर ज्ञान भया सब कर्मे नाश। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनका हमें पता लग जाता है कि ये इंसान के लिए दुखदायी हैं। इन्हें इस्तेमाल करते हुए हम इनसे ऊपर उठ जाते हैं। जैसे रहना तो गृहस्थ में ही है, गृहस्थ में रहते हुए ही इंसान इस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। किश्ती पानी में चलती है, पानी में चलते हुए पता लगता है कि किश्ती जो है ना तैर रही है, रेत में खड़ी हुई किश्ती का तो पता ही नहीं लगता। इसी तरह से इंसान शरीर संसार में रहते हुए ही इसको पता लगता है, आभास हो जाता है कि मुझे विरक्ति प्राप्त हो गई है, मुक्ति हासिल हो गई है। क्यों? क्योंकि ये संसार से गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए फिर आराम से जो है ना ये विरक्ति हासिल कर लेता है और मुक्ति की तरफ चल जाता है। तो इसलिए इसे ये सहज भाव में अपने आप प्रार्थना करता है फिर प्रभु परमात्मा से कि हे प्रभु कृपा करो,
दया करो, मैं तेरी शरण में आया हूँ। आप मुझे आपने जो ज्ञान दिया है इस पर चलने की ताकत बख्शो, ताकि जो मेरा बाकी जीवन बचा है वो कल्याणकारी हो, मेरे लिए भी कल्याणकारी हो, और जो संपर्क में आते हैं उनका भी जीवन धन्य हो जाए। ऐसी कृपा करो परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। बहुत बहुत शुक्रिया परम श्रद्धेय, वंदन आपका, अभिनंदन आपका। आपकी दिव्य वाणी के द्वारा विश्व के समस्त मानव जगत तक ये दिव्य शाश्वत सत्य का संदेश पहुंचा। और हाँ दोस्तों, ये आप जो भी श्रोता विश्व के किसी भी राष्ट्र में इसे सुन रहे हैं, उन सभी से हमारा एक आग्रह है कि आपको इस दिव्य वाणी से एक अलौकिक आनंद की अनुभूति हुई, आपको खुशियों का एहसास हुआ है, तो ये खुशियाँ आप औरों में बांटना शुरू कर दीजिए। हमारा लक्ष्य है दुनिया के आखिरी इंसान तक दिव्य शाश्वत सत्य का संदेश पहुंचाना। हर घर के अंदर खुशहाली आए, सर्व से सुंदर आपका घर, आपका परिवार बने, और सफलता की पायदान पर आपके कदम बढ़ते चले जाएं। हम इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ में आपसे चाहेंगे कि ये जो मानवता का महायज्ञ चल रहा है, इसके अंदर आपके स्नेह, आपके सहयोग की आहुतियों की दरकार है। तो हमने मिलकर के इस महान कर्मयोगी महात्मा का जो वचन सुना है, ऐसे कर्म की खुशबू से महकने वाला जीवन जो औरों का जीवन भी महकाता चला जाता है। तो दोस्तों जुड़े रहिए आप हमारे साथ में, हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ में। फिलहाल दीजिए इजाज़त। मैं नरेंद्र शर्मा परवाना, ज्ञान ज्योति दर्पण के लिए। जय हिंद दोस्तों।